आज हम बात करेंगे अपनी इंश्योरेंस कंपनी के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ जो शायद आपको पता नहीं होंगी, और अगर पता होंगी भी तो आपने उसको उस लेवल पर सोच के नहीं देखा होगा जिस लेवल पर ले जा करके मैं आज आपको रियलाइज़ कराने वाला हूँ कि LIC एजेंट क्या है, कितनी हमारी रेपुटेशन है मार्केट में, हमारी कंपनी का क्या अहम रोल है इस देश की इकोनॉमी को आगे ग्रो करने में। तो मैं बात कर रहा हूँ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि हमारी अपनी कंपनी है जिसके लिए हम काम करते हैं फ्रेंड्स। इसका गठन 1956 में हुआ था, सितंबर 9 तारीख को। इसको 246 इंश्योरेंस कंपनियों को मिला करके उनका मर्जर करके नेशनलाइज किया गया था, और तब से लेकर के आज तक LIC अलग अलग नए नए प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में बिजनेस एक्सपेंड करती जा रही है। और बहुत जल्दी हेल्थ इंश्योरेंस के सेगमेंट में भी हम जो है जाने वाले हैं, और स्टॉक मार्केट में हम एंट्री कर चुके हैं। हमारा स्टॉक प्राइस जो है दिन पर दिन इंप्रूव होता जा रहा है, और मॉर्गन स्टैनली ने अच्छा खासा रेटिंग दिया हुआ है LIC के स्टॉक प्राइस को लेकर के। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ LIC की शुरुआत जो है बहुत जो निम्न स्तर से हुई थी, आज हम किस पायदान पर पहुंच चुके। फ्रेंड्स, 5 करोड़, मात्र 5 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने दिए थे LIC को स्टार्ट करने के लिए। 1956 की मैं बात कर रहा हूँ, बट आज के डेट में एट 2024 अगर हम बात करें तो वी आर सिटिंग एट द AUM ऑफ 50 लाख करोड़ रुपीस। कितना? 50 लाख करोड़। 50 लाख करोड़ रुपए इतना बड़ा अमाउंट होता है फ्रेंड्स। पाकिस्तान, नेपाल और आप श्रीलंका, इन 3 कंट्रीज़ की GDP को अगर आप इकट्ठा भी कर दोगे ना, तब भी वो उतना पैसा नहीं बन पाएगा जितना हमारे देश के केवल एक कंपनी के पास है। जितना पैसा LIC आज की डेट में मैनेज कर रही है, वो अमाउंट क्रॉस कर चुका है 50 लाख करोड़ के बेंचमार्क को, जो कि अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व उपलब्धि है LIC के लिए। जहाँ भी आप जिस भी मीटिंग में जाएं, इस चीज़ को ज़रूर अपने क्लाइंट के साथ शेयर करें। अगर कोई भी क्लाइंट आपको बोलता है, प्रोस्पेक्ट आपसे बोलता है कि LIC इज़ नथिंग, या फिर कोई गलत इंप्रेशन दिखाने की कोशिश करता है, लेट देम नो द पावर ऑफ LIC सो दैट यू फील कॉन्फिडेंट। द पर्सन शुड ऑल्सो नो कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट एंड किस कंपनी के बारे में बात हो रही है, किस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है। बिकॉज हमारा नाम ही काफ़ी है मार्केट में, राइट। LIC मतलब लव इज़ कंपलसरी, जैसे पंजाब सर बोलते हैं लव इज़ कंपलसरी, LIC भी यही बोलती है लव इज़ कंपलसरी। इसीलिए तो देश की सबसे बड़ी, इतनी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी बन गई कि 50 लाख करोड़ का AUM क्रॉस कर चुके हैं फ्रेंड्स। पाकिस्तान और ये जो नेपाल है और जो श्रीलंका है, 3 देशों को 1 मिनट में खरीद सकती है LIC, हमारे देश की एक छोटी सी कंपनी, जो कि GDP इन 3 कंट्रीज़ के मिला करके जो बनेगी उससे ज़्यादा तो AUM हैंडल कर रही है। इसके बावजूद इससे बड़ा क्या कॉन्फिडेंस चाहिए हमारे को लोगों के बीच में जा करके अपने कंपनी के रेपुटेशन के बारे में बताने के लिए, राइट। फिर भी मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताता हूं जो आपको प्राउड फील कराएंगे बीइंग एन LICian। चलिए शुरू करते हैं। LIC की ग्रोथ की बात करो तो लगभग 16.5-17% की एवरेज सालाना ग्रोथ LIC कर रही है आज के डेट में, और लगभग 616 अरब डॉलर यानी कि 50 लाख करोड़ के AUM को टच कर चुकी है, पार कर चुकी है, जो कि पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल की टोटल GDP को मिलाने से भी ज़्यादा है फ्रेंड्स। ये है पहला पॉइंट, अपने क्लाइंट को ज़रूर इस बारे में बताएं। फाइनेंशियल ईयर ये जो अभी चल रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, फर्स्ट क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो LIC ने प्रॉफिट गेन किया है वो किया है 13,742 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। आप सोचिए इस चीज़ को, अगर पिछले साल से अगर इसकी तुलना करें तो पिछले साल था 13,400 कुछ करोड़ रुपए, जिसमें इस बार जो हमने जो प्रॉफिट गेन किया है वो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी इम्प्रूव्ड प्रॉफिट गेन किया है, काफ़ी ज़्यादा किया है। तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो LIC की जो फाउंडेशन थी वो उस टाइम पे उतनी नहीं थी, बट आज की डेट में 2024 में जब हम बात कर रहे थे, एक एक क्वार्टर में 14 हज़ार करोड़ रुपए का प्रॉफिट LIC कर रही है, जो कि बहुत सारी कंपनीज़ का टोटल एक तरीके से वो भी नहीं होता, वैल्यूएशन भी नहीं होती है। ऐसा तो हम एक तिमाही में प्रॉफिट गेन करके आगे बढ़ रहे हैं। LIC आज के डेट में सिर्फ LIC बन के नहीं रहती है, LIC के बहुत सारे सब्सिडियरीज कंपनीज मार्केट में काम करती हैं। LIC क्रेडिट कार्ड बिजनेस में भी जा चुकी है, अब LIC हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रही है। इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो मैं अभी बना करके आपके लिए लॉन्च करने वाला बहुत जल्दी, जो कि आप अपने क्लाइंट्स को बता सकते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स कि वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मना ही नहीं कर पाएगा कि LIC के हेल्थ इंश्योरेंस को भी मना कर सकता है। अगर IPO की, तो जब IPO आया था LIC का उस टाइम पे बहुत भला बुरा बोला था लोगों ने, वो काफ़ी सारा एक तरीके से LIC को जो प्रेडिक्शंस लगाई थी लोगों ने वो बहुत निम्न स्तर की लगाई थी, और उसके बाद थोड़ा हमको भी लगा कि LIC का परफॉर्मेंस ऐसा क्यों है। कंपनी तो ग्रो कर रही है बट प्राइस जो इश्यू, जो स्टॉक प्राइस है वो
क्यों जो है ग्रोथ नहीं कर पा रहा। बट आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो 1175 का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है एलआईसी का जो स्टॉक प्राइस है, फिलहाल 1000 रुपये के आसपास में ट्रेड कर रहा है। और स्टैनली, जो मॉर्गन स्टैनली है, यूएस की बहुत बड़ी फॉर्म है जो रेटिंग देती है ऐसी कंपनीज को, उसका कहना है कि ये आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर में 1300-1400 के आंकड़े को पार कर जाएगी एलआईसी का जो स्टॉक प्राइस है। तो ये भी एक अच्छी बात है जो हमें अपने क्लाइंट्स को जरूर बताना चाहिए व्हेन इट कम्स टू रेपुटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी, कि भाई मैं जिस कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ उसकी हैसियत क्या है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसका फ्यूचर स्कोप कैसा है। हर कोई पॉजिटिव है एलआईसी को लेकर के। एलआईसी ने डिविडेंड 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से भी डिक्लेयर कर दिया है। हालांकि मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से थोड़ा कंजूसी करी है एलआईसी ने अपने इन्वेस्टर्स को पैसा देने में। 4 रुपये कोई बनता नहीं है। अगर 1000 रुपये का आपका स्टॉक प्राइस चल रहा है, 1175 आप टच कर चुके हो, तो एक और अच्छा अमाउंट आप दे सकते थे, आपके पास पैसे भी। आई डोंट नो व्हाई, बट हो सकता है कि फ्यूचर स्ट्रेटजी वाला एलआईसी की अपनी इस चीज़ को लेकर के कि फ्यूचर में अच्छा डिविडेंड दिया जाए इन्वेस्टर्स के लिए। बट येस, 4 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर कर चुकी है, जो कि अपने आप में एक अच्छी बात है। कंपनी लॉस में नहीं है, राइट। तो अगर मैं खाली डिविडेंड की बात करूँ, खाली डिविडेंड बिना कुछ करे सरकार को एलआईसी लगभग 3400 करोड़ रुपए के आसपास में खाली डिविडेंड देने वाली फ्रेंड्स। उसके बाद जो एलआईसी का जो स्टेक है गवर्नमेंट के पास में, उसका जो एलआईसी जो बोनस जो है पार्टिसिपेट करती है, बोनस शेयरिंग करती है गवर्नमेंट के साथ में, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा मैं। तो गवर्नमेंट को इतना बड़ा बैकअप फाइनेंशियल सपोर्ट देती है एलआईसी। कहीं भी कोई रिक्वायरमेंट होती है, कोई बैंक डूबता है, एलआईसी के पास भीख मांगने के लिए आती है गवर्नमेंट। अगर कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना होता है देश में, तो उस टाइम पे पैसा कौन देता है? एलआईसी पैसा देती है फ्रेंड। तो आई होप एलआईसी को लेकर के कुछ चीज़ें आपको नहीं पता चली होंगी, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मैंने देखे थे वो मैंने आपसे शेयरिंग करी। मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग से वीडियो में। ये पॉइंट्स आपको कैसे लगे ज़रूर मुझे बताएं, और अपने क्लाइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इनको इन पॉइंट्स को ना मैं अपने आप सभी लोगों को, अगर आपने मेरा फॉर्म भरा होगा 36 एलआईसी कॉम्बिनेशन की बुक ली होगी तो आपका डेटा मेरे पास आ गया होगा। 99 रुपीज़ में 36 कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ हिंदी इंग्लिश मार्केटिंग पोस्टर के साथ। तो अगर आपने वो बुक ली होगी, आपका डेटा मेरे पास आ चुका होगा, तो मैं बहुत जल्दी इन पॉइंट्स को बढ़िया पोस्टर बना करके फ्री में आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दूंगा, जो कि आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को भेज सकते हैं, जिससे कि आपकी ब्रांडिंग भी होगी और प्रोस्पेक्ट को एलआईसी के प्रति और आदर सत्कार का भाव पैदा होगा। कहीं ना कहीं आपकी अगर कोई फंसी पॉलिसी है जो अभी सेल क्लोज नहीं हो पा रही है, उसके सेल क्लोज होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं उस पोस्टर को देखने के साथ में। तो उसके लिए आप जो है मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको जरूर प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।